पुणे शहर के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत खड़ी है जो दरअसल किसी समय मराठा साम्राज्य की शान और शौर्य का सबसे बड़ा प्रतीक हुआ करती थी, शनिवार वाड़ा। आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ ईंटों, पत्थरों या आम ऐतिहासिक तथ्यों की बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम उस रहस्य की गहराई में उतरेंगे जो इन शानदार दीवारों के पीछे सदियों से दफन एक बेहद खौफनाक कहानी को खोलता है। एक ऐसी जगह जो दिन के उजाले में जितनी आकर्षक लगती है ना, रात के अंधेरे में उतनी ही डरावनी हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, भव्यता और काले राज। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इन दो बिल्कुल अलग अलग रूपों को समझना बेहद जरूरी है। दिन के वक्त अगर देखा जाए तो शनिवार वाड़ा मराठा साम्राज्य के गर्व, उनकी जीत और उनकी ताकत का एक जीता जागता उदाहरण लगता है। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा इस किले को घेर लेता है, यही दीवारें डर और बेचैनी का एहसास करवाती हैं। ये जगह अपने अंदर एक ऐसा खौफनाक रहस्य छुपा लेती है जिसने सदियों से लोगों की नींदें उड़ाई हैं। और सबसे हैरात की बात बताऊं, ये सिर्फ कोई हवाई डरावनी कहानी नहीं है। इसके तार सीधे इतिहास की एक बेहद संगीन घटना से जुड़े हैं। और यही हमें ले आता है अगले हिस्से पर, 1773 का शाही धोखा और सत्ता का लालच। इस खौफनाक कथा को समझने के लिए हमें इतिहास के उस दौर में चलना होगा जहां खून के रिश्ते सत्ता के आगे बिल्कुल छोटे पड़ गए। साल था 1773, 1773। ये साल सच में बहुत महत्वपूर्ण है। इस साल मराठा साम्राज्य के इस विशाल किले ने अपनों के बीच धोखे का एक ऐसा जाल बुनते देखा जिसका अंजाम बेहद दर्दनाक रहा। बाहर से किसी दुश्मन ने हमला नहीं किया था यहाँ, बल्कि राज परिवार के अंदर ही सत्ता हासिल करने की इस आग ने रिश्तों का कत्ल कर दिया और इन किले की दीवारों पर एक ऐसा दाग लगा दिया जिसे लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी कोई मिटा नहीं सका। और जरा सोचिए, इस पूरे षड्यंत्र का शिकार आखिर हुआ कौन? एक महज 13 साल का बच्चा, पेशवा नारायण राव। ये 13 का आंकड़ा कोई मामूली निशान नहीं है। ये उस मासूमियत का प्रतीक है जिसे सत्ता के लालच में बेरहमी से कुचल दिया गया। इतनी छोटी सी उम्र, जब किसी को भी अपने परिवार के प्यार और सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ठीक उस वक्त नारायण राव के ही सबसे करीबी रिश्तेदारों ने, उनके अपनों ने उनकी निर्मम हत्या करवा दी। एक 13 साल के बच्चे के खिलाफ इतना बड़ा और भयानक षड्यंत्र, ये सच में रूह कपा देने वाला सच है। जिस रात वो हत्यारे उस मासूम के पीछे तलवारें लेकर दौड़े, तब अपनी जान बचाने के लिए डर से बुरी तरह कांपता हुआ वो बच्चा इस पूरे किले के गलियारों में, कमरों में बेतहाशा भागता रहा। और उसकी वो आखिरी चीख, काका मलावाचवा, यानी चाचा मुझे बचाओ। एक पल के लिए सोची उस खौफ के बारे में, जब मौत ठीक सामने खड़ी हो और जिससे आखिरी उम्मीद हो मदद की, दरअसल वही उस मौत का मुख्य जिम्मेदार हो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक मासूम का वो दर्दनाक आर्तनाद है जिसने शनिवार वाड़ा की रूह को हमेशा हमेशा के लिए बेचैन कर दिया है। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, अमावस्या की गूंज और रात का सन्नाटा। अब यहाँ पर जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि 18वीं शताब्दी की ये भयानक ऐतिहासिक घटना आज एक ऐसी हकीकत बन चुकी है जिसे कई लोगों ने खुद महसूस किया है। खासकर अमावस्या की उन काली रातों में, जब पूरे किले के इन खंडहरों में एक अजीब सा गहरा सन्नाटा छा जाता है और चांद की आखिरी रोशनी तक इन दीवारों को नहीं छू पाती, तब बताया जाता है कि उस भयानक अंधेरे और सन्नाटे को चीरते हुए एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। वही चीख, काका मलावाचवा, इन दीवारों से गूंजती हुई सुनाई देती है। जो लोग रात के वक्त इन खंडहरों के आसपास से गुजरे हैं, उनका कड़ी शब्दों में दावा है कि इस दर्द भरी आवाज में आज भी उतनी ही तकलीफ महसूस होती है जितनी उस आखिरी रात को रही होगी। इस कथा का असर आज के वक्त में कितना गहरा है, वो बस इस बात से साबित हो जाता है कि आसपास के स्थानीय लोग आज भी शाम ढलने के बाद इन खंडहरों के पास अकेले जाने से बुरी तरह डरते हैं। इतिहास का वो पन्ना, वो हत्या और वो चीखें, ये सब अब सिर्फ किस्से कहानियों तक सीमित नहीं रह गए हैं। उस मासूम की दर्दनाक मौत ने आम लोगों के जहन में एक ऐसा भारी खौफ पैदा कर दिया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे सूरज ढलते ही वहां की हवा में एक बेचैनी और भारीपन घुल जाता है जो किसी को भी इस ऐतिहासिक जगह पर अंधेरे में अकेले जाने से रोकती है। तो आखिर में आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, इतिहास या भूतिया। आखिर सच क्या है? तो अब इन सब तथ्यों और कहानियों को देखने और समझने के बाद एक लंबा सवाल उठता है,
जो हम इन खंडहरों के बारे में सुनते हैं, क्या वो सिर्फ सदियों पहले हुए उस ऐतिहासिक दर्द की छाप है, या फिर सच में वहां कोई पारलौकिक शक्ति मौजूद है? क्या ये सब सदियों पुरानी महज एक डरावनी कहानी है, या सच में उस 13 साल के नारायण राव की बेचैन आत्मा आज भी इन काली रातों में इंसाफ की पुकार लगा रही है? जवाब चाहे जो भी हो, निष्कर्ष यही निकलता है कि शनिवार वाड़ा का गौरव उसके अंधेरे रहस्यों से हमेशा के लिए जुड़ चुका है। अगर कभी इन शानदार दीवारों के बीच जाने का मौका मिले तो इस खौफनाक रहस्य को जरूर ध्यान में रखिएगा। और हाँ, अंधेरा होने के बाद उन आवाजों को अकेले ढूंढने की गलती शायद किसी को नहीं करनी चाहिए।